और बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की। तो आज दूसरा दिन है इसका और विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। आज सदन में विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी और विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। साथ ही सत्ता पक्ष ने जवाब देने की रणनीति भी तैयार कर ली है। सदन में आज हंगामे के पूरे आसार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी कि अंत्येष्टि में हम सब लोग शामिल होने के लिए गए थे। हमारे विधानसभा, वर्तमान विधानसभा का विधायक। बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, आज दूसरा दिन है और आज अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जाना है। जी बिल्कुल आशीष, देखिए बीजेपी पूरी रणनीति के तहत आज विधानसभा में पहुंचेगी। 109 बिंदु का आरोप पत्र बीजेपी ने बनाया है और अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पहले से बीजेपी ने की है और उसको लेकर के कल विधायक दल की बैठक भी हुई बीजेपी की, लेकिन सरकार उन्हें मुंहतोड़ जवाब, माकूल जवाब देने के लिए सदन में पूरी तरह से तैयार है। और जितने भी उनके मंत्री हैं, विभागों के मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है राज्य सरकार पर कि यहाँ पर भ्रष्टाचार के कई मुद्दे हैं, इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा है। और अभी फिलहाल सबसे बड़ा जो कल जिस तरह से ST/SC वर्ग के जो युवाओं ने किया विधानसभा के क्षेत्र पर जो नग्न होकर के प्रदर्शन किया, वो एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल है, सभी राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे। राज्य सरकार को भंग करने की मांग उन्होंने की है। उस मामले पर जांच रिपोर्ट मंगाने की बात की है। तो एक बीजेपी को बड़ा मुद्दा कल मिला है और उस मुद्दे को लेकर के भी आज जिस तरह से बीजेपी के विधायकों ने वहां पर संकेत दिए थे कि सदन में जो नग्न प्रदर्शन का मामला है वो भी गूंजेगा, उठेगा। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी 4 दिनों की इस बैठक में, हालांकि आज का ये दूसरा विधानसभा का सत्र होगा, दूसरा दिन होगा और इसके बाद 2 दिन और चलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये इन सत्र को, हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये काफी छोटा सत्र है, लेकिन 109 बिंदुओं का आरोप पत्र तैयार किया है और चरणबद्ध तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी है वो बीजेपी है पूरी तरह से। जी, और सरकार की तरफ से भी तैयार किया गया जवाब की इस रणनीति पर काम किस तरह से किया गया, इस पर भी डिटेल्स आपसे आगे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे बड़े आयोजनों की मेजबानी के बाद अब इंदौर में G20 की चौथी और अंतिम बैठक आज होनी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा ने बताया कि अब तक G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठकें जोधपुर, गुवाहाटी और जिनेवा में आयोजित हो चुकी हैं। चौथी और अंतिम बैठक इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही है और इसके बाद 20 और 21 जुलाई को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक होगी। गैप मैपिंग, जो कि G20 देशों के द्वारा ILO और OECD को कहा जा रहा है कि वो ऐसा एक स्किल गैप एनालिसिस करें और उसका मैपिंग करें, जो कि सभी देशों के लिए उपयुक्त होगा और उनके काम में आएगा। पहला ये। दूसरा ये है गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी सभी देशों में बढ़ रहा है। गिग एंड प्लेटफॉर्म इज बिकमिंग अ मेजर इशू एंड अ मेजर जॉब क्रिएटर इन ऑल कंट्रीज, लेकिन उनका लीगल स्टेटस जो है उसकी वजह से काफ़ी सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको नहीं दिए जा सकते हैं अलग अलग देशों में। भारत ने इसमें पहल की है। हमने अपने सोशल सिक्योरिटी कोड में गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को डिफाइन किया है। हम शायद वी वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डू सो, गिव अ डेफिनेशन फॉर व्हाट इज मेंट बाय गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्क। और उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए भी सोशल सिक्योरिटी फंड का प्रोविजन है सोशल सिक्योरिटी कोड में। तो इसको आगे ले जाते हुए G20 देशों में किस प्रकार से हम गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं, ये हमारा दूसरा विषय है। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, होलकर कॉलेज में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल तीसरी मंजिल से एक सिविल इंजीनियर गिर गया। निर्माणाधीन बिल्डिंग से सिविल इंजीनियर के गिरने की दुर्घटना। दरअसल हॉस्पिटल ले जाते समय इंजीनियर की मौत हो गई। काम के दौरान यह हादसा हुआ।
प्रिंसिपल सुरेश सिलावट भी हॉस्पिटल पहुंचे। भंवरकुआं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक इंजीनियर का नाम मनीष झरने बताया जा रहा है और काम के दौरान ये हादसा हुआ, जहां तीसरी मंजिल से एक सिविल इंजीनियर गिर गया और रास्ते में हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। झरने नाम के जो सब इंजीनियर हैं, जिन्होंने होलकर कॉलेज में एक शेड, जो निर्माणाधीन शेड है, उसको बनाने का और पुराने जो शेड है उसके जो टीन है वो उखाड़ करके नई टीन लगाने का ठेका लिया हुआ था। और जब वो अपने मजदूरों और मिस्त्रियों को वहाँ पर कुछ काम समझाने के लिए जब ऊंचाई पर मौजूद थे, उसी दौरान उनका पैर स्लिप होने के कारण वो नीचे गिरे हैं और गिरने के कारण मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। मर्ग पंजीबद्ध कर इसमें जांच की जा रही है। सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मंडला जिले के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लफरा में असामाजिक तत्वों की शरारत की आशंका जताई जा रही है। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाली 2 छात्राओं ने कथित तौर पर बोतल में पेशाब मिलाकर पिलाए जाने की आशंका जताई है। छात्राओं के मुताबिक लंच तक पानी सही था, पर कुछ समय बाद दूसरी क्लास के लिए जब वे गए तो वहां से वापस आने के बाद जैसे ही पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो उसमें यूरिन की स्मेल आ रही थी और इसकी शिकायत स्कूल के प्राचार्य और अपने परिजनों से भी उन्होंने की और इस पूरे मामले को लेकर सहायक आयुक्त ने जांच करने की बात कही है। पानी लाए थे कल, साफ पानी, और हमने 2 बजे तक हमने लंच किया तो हमने पानी पी के भी क्लास में गए थे। वो वाली साइंस क्लास में पानी पीकर भी गया था। फिर वहाँ से आने के बाद पानी पिया तो उसमें पानी में यूरिन की बदबू आ रही थी। हम सुबह 10:30 बजे स्कूल आए, फिर 2 बजे की रिसेस में हमने लंच किया था, हमारा पानी ठीक था। फिर हम साइंस क्लास में इंग्लिश का पीरियड अटेंड करने गए, वहाँ से पढ़ के आए तो प्यास लगी थी तो बोतल का पानी पिया तो उसमें यूक्रेन की स्मेल आ रही थी। घर पहुँची सर रोते रोते और बोले कि पापा जी आज स्कूल में हमारी पानी वाली बोतल में कोई लड़का बाथरूम डाल दिया है। घटनाक्रम के संबंध में अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे 11-12 बजे के पता लगा था, तो मेरे द्वारा मतलब मैं नारायणगंज विजिट में था, बीओ को भेजा। उसके बाद में मैं वहाँ से नारायणगंज से पुस्तक होने के बाद सीधा यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद में देखा तो चूँकि नायब तहसीलदार मैडम हैं वो भी हैं और हमारा बीओ भी उपस्थित था। अभी जांच चल रही है, कोशिश कर रहे हैं कि मतलब तथ्य सामने आए। और यह खबर शिवपुरी से, जहां कोलारस जनपद पंचायत के पहाड़ी ग्राम पंचायत की दलित महिला सरपंच को दबंगों ने मिलकर पीटा। दरअसल दबंगों ने कीचड़ में पटक कर सरे राह जूते चप्पल से इसकी पिटाई की। तेंदुआ थाना प्रभारी ने बताया कि 3 आरोपियों पर मारपीट सहित SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपितों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि सरपंच गीता जाटव के बड़े बेटे ने धर्मवीर नाम के एक शख्स ने कागज पर साइन करवाने के लिए मना कर दिया और उसके पहले उससे मारपीट की और